dear student, very welcome to OSS Education. I am your Pooja ma'am. After such a long time हम लोग आज मिल रहे हैं अपने प्यारे से सेशन में और आपका प्यारा सा सब्जेक्ट लेके जिसका नाम है फिजिक्स। और हम आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम क्या था, सेमीकंडक्टर। जिसका नाम क्या था, सेमीकंडक्टर। तो हम आज अभी इसी सेमीकंडक्टर को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, सॉरी कि आपके लेक्चर्स थोड़े डिले हो गए बिकॉज ऑफ सम इश्यूज। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो जैसे कि हमने सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ा था, तो सेमीकंडक्टर में हमने पहले देखा था कि इंसुलेटर, कंडक्टर, ये दोनों के बीच का जो चीज है विच इज कॉल्ड एज सेमीकंडक्टर। ठीक है, और सेमीकंडक्टर का यूज हम लोगों ने क्यों किया था ये भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि पहले के जमाने में जैसे कि हम अगर टीवी की बात करते हैं तो आपके जो जमाना था, मतलब आपके मम्मी पापा या उनके मम्मी पापा का जो ज़माना था, जब ये सब बड़ी बड़ी टेलीविजन्स रहा करते थे, बड़ी बड़ी टीवीज रहती थी जिसका पीछे का आप देखोगे तो इतना बड़ा रहता था कि बहुत ही ज़्यादा। तो उसका जब हम यूज़ करते थे तो उसमें बहुत सारे पार्ट्स रहते थे, ठीक है, जिसके वजह से वो हेवी हो जाता था। लेकिन अभी अगर आप देख रहे हैं तो जो डिवाइसेस हैं बहुत सस्ते होने लगे हैं और बहुत ही छोटे फॉर्म में हमको मिलना स्टार्ट हो चुके हैं, जैसे कि हमारा मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया। तो ये क्यों हुआ? ये हुआ ओनली बिकॉज ऑफ सेमीकंडक्टर। ओके स्टूडेंट, तो फिर जैसे कि आपने देखा कि ये सब हो गया है तो वही जो अपना प्यारा सा सेमीकंडक्टर है उसमें हमने देखा था इसकी जो प्रॉपर्टीज थी, तो ये कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच वाली प्रॉपर्टी को कैरी करता था। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर में क्या होता था, सबसे पहली इसकी जो प्रॉपर्टी थी कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं वो कैसे रहते हैं, विच इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो कैसी है, इसमें रहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और सेकंड इसमें जो प्रॉपर्टी थी कि ये था यूनिडायरेक्शनल। कैसा था, सेमीकंडक्टर इज अ यूनिडायरेक्शनल था ये। अब देखो यूनिडायरेक्शनल का मीनिंग कैसा, मतलब कि मानो एक है जो करंट इधर से फ्लो हो रहा है और वो इधर ट्रैवल हो रहा है। ओके, देन हमको ये जो करंट इधर से जा रहा वो वापस नहीं आना चाहिए, ऐसा हम अगर चाहते हैं तो ऐसा हम सेमीकंडक्टर में इसको एडजस्ट कर सकते हैं। व्हाई? क्योंकि ये सेमी मतलब बीच वाला है, इसमें ना कंडक्टर वाली प्रॉपर्टीज थोड़ी सी है और इंसुलेटर की प्रॉपर्टीज थोड़ी सी है, इसीलिए इसकी जो डायरेक्शन है विच इज यूनिडायरेक्शनल। कैसा है ये, यूनिडायरेक्शनल है। तो इसमें ये जो दो मेन प्रॉपर्टीज है। उसके बाद में अगर हम सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी स्टूडेंट, सेमीकंडक्टर की इसकी डेफिनेशन ये हो जाएगी कि ये है इन बिटवीन, इट इज इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। किसमें है ये, इट इज इन बिटवीन। हम थोड़ा सा पेन जो है उसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो सेमीकंडक्टर क्या है, सेमीकंडक्टर are those material which is in between conductor and insulator, which is in between conductor and इंसुलेटर। इन दोनों के बीच में जो रहेगा उसको हम कहेंगे सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब जो सेमीकंडक्टर है स्टूडेंट, इसके बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं। ठीक है, तो अगर हम नॉर्मली सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर के अगर हम टाइप्स की बात करते हैं, ठीक है, टाइप्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आते हैं एलिमेंट्स। ठीक है,
अब देखो एलिमेंट्स आप सभी को बहुत अच्छे से पता है, मतलब वन सिंगल एलिमेंट, ओके। और अगर हम कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो दोनों एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन, ओके। लेकिन इसमें जब हम टाइप देख रहे हैं तो टाइप में तो दोनों है आपको, दैट इज एलिमेंट। और सेमीकंडक्टर में अगर हम सबसे ज्यादा बात करने वाले हैं तो वो है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ठीक है, SiNge, इन दोनों की हम सबसे ज्यादा बात करने वाले हैं सेमीकंडक्टर में, ठीक है। अब सेकंड है एलिमेंट, दैट मीन्स आपको यहाँ पे दिख रहा है सिलिकॉन सिंगल, जर्मेनियम दैट इज अ सिंगल एलिमेंट। लेकिन अगर हम सेकंड बात करें विच इज कंपाउंड, तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट, मतलब दो एलिमेंट्स को मिला के जो एक नया एलिमेंट बना विच इज कॉल्ड एज कंपाउंड, ओके। तो यहाँ पे ये भी अलग अलग टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, इसमें भी बहुत सारे टाइप्स है। आप देख रहे होंगे कि मैम को बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, बहुत ज्यादा गर्म है स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। तो आप ये नोट डाउन कर लो। हाँ तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो कंपाउंड है विच इज ऑल्सो 3 टाइप, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। तो यहाँ पे देखो आपका जो सिलेबस है, तो सिलेबस में आपको सिर्फ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम ही पढ़ना है, उससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपको सेमीकंडक्टर में सिर्फ Si और जर्मेनियम का ही यूज है। लेकिन सिर्फ पढ़ने के लिए अगर आप देख रहे हैं तो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक पॉलीमर्स में भी बहुत सारे कंपाउंड्स है, ठीक है, विच इज अ कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो जैसे कि हम इनऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, तो इनऑर्गेनिक में आप देख सकते हैं आपकी बुक में कि फर्स्ट वाला जो दिया है CdS, दैट इज कैडमियम सल्फाइड। देन आप सेकेंड देख सकते हैं GaSs, क्या दिया है GaAs, दैट इज गैलियम आर्साइड, ओके। देन आपने और एक उसमें देखा होगा दैट इज CdSe, दैट इज कैडमियम, CdSe दैट इज कैडमियम। और एक दिया है IP, दैट इज इंडियन फॉस्फेट, दैट इज इनऑर्गेनिक। अगर आप ऑर्गेनिक में बात कर रहे हैं तो वहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा दैट इज ऑर्गेनिक में है एंथेरेसिन, ठीक है, पॉलीप्रोपिलीन, ये सारे ऑर्गेनिक्स में है। देन ऑर्गेनिक पॉलीमर में भी आप देख रहे होंगे दैट इज पॉलीएनिलीन। तो ये जो है ये सिर्फ आपको याद रखने हैं, इससे ज्यादा इसका कोई भी यूज आपको नहीं है। ये आपके सिलेबस में ही आपको इसकी स्टडी है, आपको सिर्फ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम इन दोनों की ही आपको स्टडी करना है, ओके स्टूडेंट। तो चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। वहां पे आपने देखा होगा कि आपको एक इक्वेशन गिवन है विच इज कंडक्टिविटी का एक इक्वेशन जो आपको वहां पे गिवन है, तो वो आप इक्वेशंस देख सकते हो। हाँ तो यहाँ पे आपने वहां पे देखा होगा कि कंडक्टर्स में आपको एक इक्वेशन गिवन है दैट इज J इज इक्वल्स टू सिग्मा E, और ये क्या है, ये डिनोट करता है करंट। ये क्या डिनोट करता है, करंट। सिग्मा क्या डिनोट करता है, सिग्मा डिनोट करता है कंडक्टर, ठीक है। और E क्या डिनोट करता है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या डिनोट करता है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है, हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है। कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है वो किससे होती है, बिकॉज ऑफ देयर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी वजह से कंडक्टर की कंडक्टिविटी होती है। लेकिन अगर हम सेमी कंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो सेमी कंडक्टर में क्या है स्टूडेंट, सेमी कंडक्टर में है कि जब तक यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड नहीं होगा तब तक कंडक्टिविटी नहीं होगी। मतलब कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर इट इज डिपेंड ऑन
electric field. It is depend on electric field applied. ओके, ठीक है। और इसमें क्या होता है सेमीकंडक्टर में, सेमीकंडक्टर में ये भी होता है कि जिस तरीके से टेम्परेचर बढ़ता है उस तरीके से कंडक्टिविटी भी बढ़ती जाती है। मतलब इट इज डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। टेम्परेचर भी एक फैक्टर है कि इसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने में। जिस तरीके से टेम्परेचर बढ़ता जाएगा कंडक्टिविटी भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये सेमीकंडक्टर की एक खासियत है, ठीक है। अभी हमको इसके अलग अलग ये बोल सकते हैं कि टाइप्स पढ़ने हैं। एक टाइप्स तो हमने यहाँ पे देख लिया, दैट इज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। देन हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ तक आप नोट डाउन कर लो क्योंकि मुझे इरेज करना पड़ेगा। इरेज करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आप फिर से इसको नोट डाउन कर लो। हाँ तो स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका और एक टाइप हम देखने वाले हैं जिसको हम मटेरियल्स, रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी में तीनों पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब रेजिस्टिविटी जो है उसको हम डिनोट करते हैं रो से, ठीक है। रो विच इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी मतलब इसका इनवर्स। कंडक्टिविटी मतलब इसका इनवर्स। सिग्मा इज इक्वल्स टू 1/रो। ये चीज आपको समझ में आ गई। एक है मटेरियल्स, मटेरियल्स में अलग अलग टाइप्स के हम मटेरियल्स लेंगे, अलग अलग मतलब जो हम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट मटेरियल इज कंडक्टर या मेटल भी बोल सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे हम मेटल इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ कंडक्टर, ठीक है। सेकेंड सेमी कंडक्टर एंड थर्ड इज इंसुलेटर। ओके, अब देखो रेजिस्टिविटी की जब हम बात कर रहे हैं तो रेजिस्टिविटी विच इज डिनोटेड बाय रो और कंडक्टिविटी विच इज डिनोटेड बाय सिग्मा, और सिग्मा दैट इज 1/रो। रेजिस्टिविटी में जब हम रो की बात कर रहे हैं तो इसका जो यूनिट है विच इज ओम मीटर। ये क्या है, इसका यूनिट है किसका, रेजिस्टिविटी का, ठीक है। और जब हम कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो विच इज 1/रो, मतलब ये क्या हो जाएगा 1/ओम मीटर। तो इसको कहा जाता है साइमन पर मीटर। इसको कहा जाता है साइमन पर मीटर। अब देखो 1/ओम मीटर बोलने में थोड़ा इट्स डिफिकल्ट, तो इसको इन्होंने इजी बना दिया कि 1/ओम मीटर मीन्स साइमन पर मीटर। अब देखो मेटल जो है उसकी जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू है विच इज 10⁻⁻² टू 10⁻⁸, मतलब बहुत ही कम है। आप देख रहे हो -2 -8 विच इज वेरी वेरी लेस। और वही उसकी जब हम कंडक्टिविटी की बात करेंगे मेटल की, तो इसकी कंडक्टिविटी रहेगी 10⁻², 10⁸, मतलब वेरी हाई। मतलब आप यहाँ देख रहे हो कि इनवर्स है, इनवर्सली का रिलेशन आपको यहाँ पे दिख रहा है। अगर हम सेमी कंडक्टर की बात कर रहे हैं तो इसका जो रहता है दैट इज 10⁻⁻5, 10⁻6, और इसका इनवर्स कंडक्टिविटी में आएगा बिकॉज कंडक्टिविटी इज 1/रो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10⁻5 टू 10⁻6। ओके, देन हम आते हैं इंसुलेटर पे। अब जब हम इंसुलेटर की बात कर रहे हैं तो इंसुलेटर में रहता है 10⁻11, 10⁻19, मतलब बहुत ज्यादा। देखिए सबसे हेवीएस्ट रेजिस्टिविटी किसकी है, इंसुलेटर की, 10⁻11, 10⁻19। और जब हम कंडक्टिविटी में आते हैं तो वो कितना आ जाएगा 10⁻11 टू 10⁻19, 10⁻11 टू 10⁻19। तो ये है इसके टाइप्स, जैसे कि हमने यहाँ पे एक टाइप देख लिया था, डिपेंड ऑन एलिमेंटल एंड डिपेंड्स ऑन कंपाउंड। कंपाउंड में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड पॉलीमर, जो आपको काम के नहीं है, आपको सिर्फ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम का ही सिलेबस में यूज है। देन हमने एक अलग टाइप देख लिया रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी को मिला के, ठीक है, जिसमें हमने मेटल, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर की
बात कर ली। अब हम आगे बढ़ते हुए जाएंगे एनर्जी बैंड थ्योरी पे, ठीक है। लेकिन उसके पहले हमको थोड़ा सा कंसेप्ट को समझना है। तो हम मतलब ये बोल सकते हैं कि टाइप्स विद द हेल्प ऑफ एनर्जी लेवल, ठीक है। ऐसा भी हम एक और टाइप देख लेते हैं सेमी कंडक्टर का, और हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। हाँ, तो हम जब यहाँ पे आने वाले हैं दैट इज एनर्जी लेवल क्लासिफिकेशन। एनर्जी लेवल क्लासिफिकेशन पे हम आने वाले हैं, और मैंने आपको पहले ही बताया कि हम सिर्फ और सिर्फ दो ही पढ़ने वाले हैं, विच इज सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ठीक है। अब हम पहले लेते हैं सिलिकॉन को। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 14। मतलब ये जो न्यूक्लियस है इसमें +14, ओके। न्यूक्लियस कितना कैरी कर रहा है? +14 चार्ज, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 14 है, ठीक है। अब ये हो गया इसका एटॉमिक नंबर। अभी इसके अराउंड में हमने एनर्जी लेवल डायग्राम देखी थी कि ऑर्बिट्स, ये जो न्यूक्लियस है उसके अराउंड में इलेक्ट्रॉन्स रोटेट होते रहते हैं, फिर वो जंप करते हैं लोअर एनर्जी लेवल टू द हायर एनर्जी लेवल। तो यहाँ पे देखो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा होता है? 2, 8 एंड 4। मतलब पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे? 2, सेकेंड में 8 एंड लास्ट में 4। मतलब ये वाला जो ऑर्बिट है यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? 2। यहाँ पे 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और लास्ट में कितने रहेंगे? 4, 1, 2, 3 एंड देन 4। ये बात हो गई हमारी सिलिकॉन की। और हमारे तो सिलेबस में सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों ही पढ़ना है। और अगर हम इसके एटॉमिक नंबर की बात करेंगे तो वो कितना है? +22। वो कितना है? +22। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा? 2, 8, 8 एंड 4। मतलब यहां से और एक ऑर्बिट इसमें ज्यादा है, क्योंकि इसका +14 है, इसका +22। देखो 8 + 8 16, 16 + 4 दैट इज 20, +2 दैट इज 22। मतलब इसका जो न्यूक्लियस है वो कितना ऑक्युपाई कर रहा है? +22, ठीक है। देन न्यूक्लियस के अराउंड में कितने हैं? 2। देन उसके अराउंड में कितने हैं? 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देन उसके अराउंड में कितने हैं? फिर से 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और लास्ट में कितने हैं? 4। लास्ट में कितने हैं? 4, 1, 2, 3 एंड 4। तो इस तरीके से है इसका एनर्जी लेवल क्लासिफिकेशन। इस तरीके से है इसका एनर्जी लेवल क्लासिफिकेशन। सिर्फ दोनों का ही पढ़ना है और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आज क्या देखा? हमने आज देखा कि सेमीकंडक्टर जो है इसके टाइप्स कैसे कैसे है। एक ये वाला टाइप हमने देख लिया, एक हमने यहाँ पे रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी वाला देख लिया कि किसकी ज्यादा किसकी लो, कौन मैक्सिमम कंडक्टिविटी कैरी कर रहा, कौन लोअर रेजिस्टिविटी कैरी कर रहा, ये भी हमने देख लिया। देन हमने उसका एनर्जी लेवल क्लासिफिकेशन देख लिया। देखो ये जो है ना इसका एटॉमिक नंबर 14 है, तो इसमें ये फिक्स्ड रहता है कि फर्स्ट वाला जो ऑर्बिट रहेगा उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, सेकेंड में 8 रहेंगे और लास्ट में 4 रहेंगे, ठीक है। ये हमेशा एज इट इज इस तरीके से ही रहेगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि आज हमने जो बेसिकली पढ़ा है सेमीकंडक्टर के बारे में। सेमीकंडक्टर की हमने डेफिनेशंस जो देखी थी कि सेमीकंडक्टर जो है आर दोज मटेरियल विच इज इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, ठीक है। अब देखो आपने जो आपके घर की टीवी देखी होंगी जो ऐसी बड़ी वाली रहती थी पहले के ज़माने में ब्लैक एंड वाइट में, जो रामायण आता था ऐसी टीवी खोलते थे फिर ब्लैक एंड वाइट वो चलता था, तो उसमें आपने देखा होगा कि इस तरीके से ऐसे बड़े बड़े ट्यूब्स लगे रहते थे टीवी के पीछे, ऐसे ग्लास वाले, फिर उसमें ऐसे इस तरीके से अंदर में कनेक्शंस रहता था,
फिर सप्लाई जाता था, फिर करंट फ्लो होता था, लेकिन वो हेवियर भी रहते थे और कैरी करने में भी बहुत ज़्यादा टफ होते थे। इसीलिए सेमीकंडक्टर बीच में आ गया, क्योंकि सेमीकंडक्टर एक छोटी सी चिप के फॉर्म में आना स्टार्ट हो गया और ये इतना इतना छोटा बन गया कि हम इसको कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं, जैसे कि आपका मोबाइल है। ओके स्टूडेंट, तो आई थिंक आपको आज का सेशन समझ में आ गया। नॉर्मल चीज़ें हमने आज देखी है। हम नेक्स्ट लेक्चर में और आगे बढ़ेंगे। अब इसमें नेक्स्ट लेक्चर में बैंड थ्योरी आएगा, पीएन जंक्शन, डायोड, एनपी जंक्शंस, देन पीएनपी, इस तरीके से कॉम्बिनेशंस भी आने वाले हैं, वो भी हम आगे देखेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, तो फिर हम कल मिलते हैं अपने नए सेशंस के साथ, ठीक है। असाइनमेंट डेली बेसिस पे सॉल्व करना है। कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो और पूछ सकते हो। ओके, तो चलो बाय।